गाजा में आखिरी लड़ाई की तैयारी। नेतन्याहू ने बनाया कैसा प्लान? कब्जा नहीं, आजादी है मकसद। इजरायल और हमास के बीच महीनों से जारी संघर्ष अब और गहराने लगा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका देश पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें ये लड़ाई पूरी करनी ही होगी और हमास को पूरी तरह हराना होगा। यरूशलेम में विदेशी मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे की बात को खारिज किया और दावा किया कि उनका असली लक्ष्य गाजा को आजाद कराना है। इस बीच गाजा में राहत सामग्री लेने पहुंचे 26 से ज्यादा लोगों की मौत और हवाई हमलों में बच्चों के मारे जाने की खबरों से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का जवाब देते हुए कहा, हमारे प्लान को लेकर एक वैश्विक झूठी मुहिम चलाई जा रही है। गाजा को निरस्त्र करना, वहां सुरक्षा पर इजरायल का नियंत्रण रखना और गैर इजरायली नागरिक प्रशासन की स्थापना करना उनकी योजना का हिस्सा है। मैंने हाल में सेना को निर्देश दिए हैं कि गाजा में ज्यादा विदेशी पत्रकारों को लाया जाए। अब तक वहां सिर्फ मिलिट्री एविडेंस के साथ ही रिपोर्टिंग की अनुमति थी। हॉस्पिटल सूत्रों के मुताबिक चश्मदीदों ने कहा कि गाजा में राहत सामग्री लेने पहुंचे कम से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए। दक्षिणी गाजा के मोराग कॉरिडोर और उत्तरी गाजा के जिकिम क्रॉसिंग के पास कई लोग तब मारे गए जब वे मदद के ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। सेंट्रल गाजा में भी भीड़ पर गोलियां चलने की खबरें हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उनके सैनिक इन घटनाओं में शामिल नहीं थे। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF के राहत केंद्रों के पास भी कई लोग मारे गए हैं। ये फाउंडेशन अमेरिका और इजरायल के समर्थन से चल रहा है, लेकिन शुरुआती दिनों से ही यहाँ अफरा तफरी और हिंसा की घटनाएं हो रही है। स्थानीय अस्पतालों के मुताबिक गाजा सिटी के मछुआरों के बंदरगाह और खान यूनिस में अलग अलग हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है। इजरायल का आरोप है कि हमास नागरिक इलाकों से हमले करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में ज्यादातर आबादी विस्थापित है और हालात अकाल जैसे हैं। सिर्फ शनिवार को 2 बच्चों की मौत कुपोषण से हुई। युद्ध शुरू होने के बाद से भूख और कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या 100 हो गई है। गाजा सिटी पर नियंत्रण की योजना को लेकर इजरायल के भीतर भी नाराजगी बढ़ रही है। तेल अवीव में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। कई बंधक परिवारों ने चेतावनी दी कि ये कदम उनके प्रियजनों की जान खतरे में डाल देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.